अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लवर्स और दीगर पैरट जैसा कि मकाऊ, कोकटाइल, कनौज और बजिस एक एक्सोटिक पेट ट्रेड में पॉपुलर बर्ड्स हैं और कुछ लोग इन्हें ब्रीडिंग बिजनेस में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मगर हमेशा किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी लवर्स और दीगर पैरट्स को कुछ नुकसानात या चैलेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं उन्हीं नुकसानात और चैलेंजेस के बारे में मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। तकरीबन मैं 7 चैलेंजेस आपके सामने रखूंगा कि अगर आप लवर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये 7 चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा पॉइंट है हाई स्टार्टअप कॉस्ट। लवर्स और दीगर पैरट्स के ब्रीडिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो सकती है। आपको बर्ड्स के लिए केजेस भी रिक्वायर होंगे, स्पेशल ब्रीडिंग इक्विपमेंट्स भी रिक्वायर होंगे, वेटनरी केयर के लिए भी चीजें चाहिए होंगी, न्यूट्रिशंस के लिए फूड भी चाहिए होगा और ब्रीडिंग पेयर्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट की भी जरूरत हो सकती है। तो इन सब चीजों का अगर हम इन्वेस्टमेंट डालें तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई हो जाएगी जब भी आप अपने बर्ड्स का सेटअप शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आपको उसके लिए मुकम्मल जगह की जरूरत होती है, मुकम्मल सेटअप की जरूरत होती है, तभी आपका बिजनेस ग्रो होता है। मगर लवर्स के अंदर जब आप एक बार ये सेटअप तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस काफी इंटेंसिव होता है। इसके अंदर बर्ड्स की केयर, फीडिंग, क्लीनिंग और ब्रीडिंग प्रोसेस में कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपकी बर्ड्स की सेहत खराब हो सकती है। अगर आप फर्ज करें फीड नहीं करवाते बच्चों को, अपने केजेस को क्लीन नहीं करते, तो आपकी बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां आने के चांसेस होते हैं। अगर आप मुसलसल मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो फिर ही आपको फायदा होता है। तो ये दूसरा चैलेंज है जो कि आपको फेस करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर अगर आप बेहतरीन तरीके से केयर भी कर लें, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से भी गुजर जाएं, लेकिन आपको हेल्थ कंसर्न जैसे इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ कंसर्न्स लवर्स पैरट के अंदर हेल्थ इश्यूज आने को कहते हैं, तो इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट है हेल्थ कंसर्न्स। तो दोस्तों, लवर्स के अंदर दीगर पैरट्स की बनिस्बत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ इश्यूज कैसे होते हैं? जैसा कि एग लेइंग प्रॉब्लम्स, कंटेजियस डिजीजेस, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, बर्ड्स के लिए सही डाइट प्रोवाइड करना और टाइमली वेटनरी चेकअप करना जरूरी होता है। और बर्ड्स को सबसे ज्यादा इश्यूज आता है न्यूट्रिशनल डिफेंसेस का, यानी कि उनको कैल्शियम और विटामिन की कमी होती है, वो एग ले नहीं कर पाते, उनको बीमारियां लग जाती हैं, सुस्ती आ जाती है, इन्फेक्शन जिस तरह के आंखों के अंदर पॉक्स आ जाना, इस तरह की बीमारियां ज्यादा लगती हैं बर्ड्स को। तो अगर आप इनका मुसलसल चेकअप नहीं करवाते रहेंगे तो फिर आपको काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इन सब के बाद अगर आप अपने बर्ड्स की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से भी गुजर जाएं, आप अपने बर्ड्स की कॉस्ट भी लगा लें और हेल्थ कंसर्न्स पे भी काफी ज्यादा असर दे लें, फिर भी आपको मजीद चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, जैसा कि ब्रीडिंग चैलेंजेस। क्योंकि हर बर्ड से ब्रीड लेना कोई आसान बात नहीं है, खास तौर पे लव बर्ड्स। बर्ड्स का ब्रीडिंग प्रोसेस में भी चैलेंजेस होते हैं। सम बर्ड्स माइट नॉट बी compatible विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप उनका जबरदस्ती पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो एक दूसरे के अंदर कोई इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद ही नहीं करते हैं। इसके अलावा एग की फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ब्रीडिंग पेयर्स किसी खास रीजन से एग को हैच करने में असफल हो सकते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो एग्स को ले ही नहीं करते, उनके अंदर कुदरती तौर पे इनफर्टाइल वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ब्रीडिंग चैलेंजेस का भी फेस करना पड़ सकता है। ये नहीं कि आप अपने बर्ड्स को लगाएं और साथ एक या दो पेयर साथ छोड़ दिए और ब्रीडिंग करना शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं होता। आपको मजीद चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। आपने टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से गुजरना होता है, आपने हेल्थ कंसर्न से गुजरना होता है, आपने ब्रीडिंग चैलेंजेस से गुजरना होता है। इसके साथ साथ अगर आप इन तमाम चैलेंजेस से गुजरने के बाद ब्रीडिंग भी हासिल कर लें, हेल्थ कंसर्न्स को भी आप अच्छी तरह मैनेज कर लें, तो फिर आपको मार्केट डिमांड का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब मार्केट डिमांड क्या है? लवर्स पैरट्स के मार्केट डिमांड फ्लक्चुएट भी कर सकती है। कभी डिमांड ज्यादा होती है बर्ड्स की, कभी कम होती है बर्ड्स की। मार्केट में कंपटीशन भी ज्यादा होता है, इसलिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप मार्केट की डिमांड के मुताबिक बर्ड्स की ब्रीडिंग करवाएंगे फिर ही आपको फायदा होगा। लेकिन आप जब इन चैलेंजेस को फेस करने लग रहे होते हैं तो उसी के दौरान बर्ड्स की कीमत गिर जाती है। जब आपके पास ब्रीडिंग आती है, बर्ड्स की डिमांड ही नहीं होती, फिर आपको काफी ज्यादा मुश्किल आती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कि मैं इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए वीडियोस क्रिएट करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं बर्ड्स को
सेल करने के लिए। काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत फायदा होगा। तो छठे नंबर पर आपको नुकसान या चैलेंज आ सकता है, वो ये है कि लीगल रेगुलेशंस, क्योंकि महंगे परिंदे जो उनसे हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म होते जा रहे हैं, उनकी पैदावार कम से कम होती जा रही है। तो इसलिए कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर घर कैद करने पे पाबंदी लगाई गई है। एक्सोटिक बर्ड के ट्रेड और ब्रीडिंग के लिए लोकल और इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है। अगर आपके कंट्री में लाइसेंसिंग और परमिट्स चाहिए तो आप इनको एक्वायर करने के भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लीगल रेगुलेशंस के लिए आपको वर्ल्ड लाइफ के दफ्तर जाना पड़ेगा, वहां से आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो तभी आपको इजाजत होगी बर्ड्स रखने की। ये मैं लव बर्ड्स के लिए नहीं कह रहा, बल्कि दीगर परिंदे, उनके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है रखने के लिए। अगर कंट्री में जरूरत है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस तक पहुंचने के लिए तो आसान बात नहीं है, लाइसेंस बनवाने में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। इस तक पहुंचने के लिए आपको काफी अरसे तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा है एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस क्या है? बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस को एथिकली मैनेज करना भी जरूरी होता है। बर्ड्स का सही तरीके से केयर ना करना या उनके साथ गलत सलूक करना इस बिजनेस को खराब कर सकता है। अगर आप लव बर्ड्स और दीगर पैरट्स ब्रीडिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले इन सब चैलेंजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉपर रिसर्च, डेडिकेशन और पैशन की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड ब्रीडर से एडवाइस लेना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो काइंडली इन तमाम बातों को जरूर मद्देनजर रखें जब भी आप सेटअप लगाएं। और मेरी इस वीडियो को इजीली नहीं लेना, इसको शेयर करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है न्यू फैंसियर के लिए। अगर आप एक शेयर से न्यू फैंसियर इस वीडियो को देख लेगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि मुझे लव बर्ड्स का जो सेटअप है वो लगाने के लिए किन किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। तो काइंडली इसको शेयर जरूर कर दें। अगर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।